नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। मैं हूं पुलकित गुप्ता। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग डायरेक्शन दिशा परीक्षण की क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, UPSI, असिस्टेंट लोको पायलट, ALP टेक्नीशियन या NTPC, ग्रुप डी, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन दिशा परीक्षण की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन के क्वेश्चन किसी हर पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? निशा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने पर फिर दाएं मुड़ जाती है। वह किस दिशा में जा रही है? दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है हमें, वह किस दिशा में जा रही है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पे पहली क्लास है तो चलिए आपको बता देते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्थ। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, और हमारा राइट में होता है ईस्ट, और लेफ्ट में हमारा होता है वेस्ट। दोस्तों, अगर आपको हिंदी में नहीं आता है तो हिंदी में बता देते हैं। नॉर्थ को कहते हैं उत्तर, और साउथ को कहते हैं दक्षिण, और ईस्ट को कहते हैं पूरब, और वेस्ट को पश्चिम। दोस्तों, अगर ये हमारा हो गया ईस्ट और वेस्ट पश्चिम हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को अब कैसे करते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। अगर हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था उत्तर की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने पर फिर दाएं मुड़ जाती है, तो उत्तर दिशा हमारा किस तरफ है? ऊपर की ओर। तो हम ऊपर की ओर चलेंगे बिंदु ए से। ये हमारा बिंदु ए हो गया। अब इस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करेंगे और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलेंगे। हमने 2 किलोमीटर चल लिया, और 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या कर रहा है? दाएं मुड़ जाती है। तो दोस्तों, हम दाएं कैसे मुड़ेंगे? ये हमारा बिंदु बी हो गया। अब यहाँ से हमको बिंदु बी से हमको दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से आप ही चलेंगे दाएं मुड़ेंगे तो किस तरफ मुड़ेंगे? इस तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि आपका दायां आपका होता है। तो प्रश्न के हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी आपका दायां आपका होता है। हमने दाएं मुड़ लिया, फिर क्या कह रहा है? वह किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान यहाँ पे है ये प्रश्न। कैसे, चलिए आपको बता देते। हमने यहाँ पे दोस्तों कभी भी आपको डायरेक्शन की दिशा बताने में दिक्कत हो रही हो तो हमेशा पहले यहाँ पे एक निशान ऐसे बना लीजिए। ऊपर लिख लीजिए नॉर्थ, नीचे लिख लीजिए साउथ, इधर लिख लीजिए ईस्ट, और इधर लिख लीजिए वेस्ट। अब हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि कौन सा हमारा आंसर होगा, चलिए देख लेते हैं। कह रहा था दो दाएं मुड़ती और जाने पर दाएं मुड़ जाती है, और वह किस दिशा में है? किस दिशा में है? हम अब किस दिशा में दोस्तों? हमारी ये ईस्ट दिशा में, क्योंकि हमें ये दाईं तरफ ये सीधा जा रहा है। तो ईस्ट हमारा किस तरफ है? इस तरफ है, दाईं तरफ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या हो, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं पूरब। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? हिंदी में पूरब हो जाएगा, और आंसर भी हमारा हिंदी में दिया हुआ है क्या? पूर्व। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सर्कस के खेल में मैदान एक शेर दौरान एक शेर 10 फीट उत्तर की ओर चलता है, और तथा फिर अपने दाएं घूमकर 4 फीट चलता है, और उसके बाद घूमकर 4 फीट दक्षिण की ओर चलता है, और अंत में अपने बाएं घूमकर 4 फीट चलकर रिंग मास्टर के पास पहुंच जाता है। प्रारंभ में शेर व रिंग मास्टर के बीच की दूरी कितनी थी यदि रिंग मास्टर अपने स्थान से हिला भी ना हो? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? रिंग मास्टर अपनी जगह से हिला भी ना हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे पता होगा फिर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं डायरेक्शन की वो दिशाएं क्या होती हैं। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे का हमारा साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, और इधर हमारा वेस्ट होता है। दोस्तों, अब हम प्रश्न को करेंगे। क्या दिया हुआ है? सर्कस में एक खेल के दौरान
शेर 10 फीट उत्तर की ओर चलता है, तो हम शेर को 10 फीट उत्तर की ओर चलाएंगे, तो उत्तर की ओर हम कितना चलेंगे 10 फीट, तो हमारा चल गया 10 फीट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तथा फिर अपने दाएं घूमकर 4 फीट चलता है। दाएं घूमकर कितना चलेंगे, दाएं घूमकर हम 4 फीट चलेंगे, तो हमारा राइट किधर हो जाएगा, आपका राइट होता है, आपका राइट किधर है, इस तरफ है, तो हम कितना चलेंगे 4 फीट। हमने 4 फीट चल दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ, और उसके बाद घूमकर दक्षिण की ओर 4 फीट चलता है। अब दोस्तों हमारा दक्षिण किधर हो जाएगा, यानी कि हमें राइट मुड़ना होगा, क्योंकि ये हमारी दिशा पूरब है। तो अब हम दक्षिण की ओर मुड़ेंगे, यानी कि नीचे कितना चलेंगे 4 फीट। दोस्तों हमने 4 फीट चल लिया। अब उसके बाद क्या करें, और अंत में अपने बाएं घूमकर 4 फीट चलकर रिंग मास्टर के पास पहुंच जाता है। और अंत में बाएं घूमकर 4 फीट चलकर रिंग मास्टर के पास पहुंच जाता है। अब हमें किस तरफ मुड़ना है, बाईं तरफ। दोस्तों अब हम यहाँ से बाईं तरफ कैसे मुड़ेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे इस तरीके से दक्षिण की तरफ, तो आपका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा। तो हमें किस तरफ जाना है, बाएं जाना है, रिंग मास्टर की ओर। और रिंग मास्टर किधर खड़ा है, बाईं तरफ। हमें कितना चलना होगा, यहाँ से 4 मीटर, 4 फीट हमने चला, तो कितना, हम रिंग मास्टर के पास पहुंच गए। हम यहाँ पे लिख देंगे रिंग मास्टर, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे रिंग मास्टर। अब यहाँ पे दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिंग मास्टर तक पहुंच जाता है। प्रारंभ में शेर व रिंग मास्टर के बीच की दूरी कितनी थी, यदि रिंग मास्टर अपने स्थान से हिला भी ना हो। हमने प्रश्न में अभी आपको पढ़ाया था। तो प्रारंभ में हमको बतानी है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे दोस्तों एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे एक हम लाइन खींच दें, तो इसके यहाँ पे हमने कितना चला था, यहाँ पे हमने चला था, अगर इसमें आप देखें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये हमने 4 मीटर चला था, 4 फीट चला, तो ये हमारा कितना बचा, 6 फीट, 6 फीट बचा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पाइथागोरस का लगता है। हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे हमारा हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर, दोस्तों मैं जिस तरीके सॉल्व करता हूँ अपनी भाषा में बता रहा हूँ, अगर आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करिएगा, जिसमें आपका भूलने करने का तरीका कभी ना बदले। हम इस तरीके से करते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण लगाते हैं, कर्ण के बाद कितना लिखते हैं, माफ करिएगा, यहाँ आधार का स्क्वायर नहीं होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आधार ऐसे लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो गया। अगर ये हमारा कर्ण हो गया तो दोस्तों हम लिखेंगे पहले कितना, ये हमारा 6 है, तो आधार हमारा, ये हमारा कितना है 6, ये हमारा आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। माफ करिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है, हाइट हमारी दी हुई है यहाँ पे, ये हमारी 4 है दोस्तों, और फिर ये हमारी 4 दी हुई है, तो हमारी ये टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी तो हमारी कितनी हो जाएगी, 4 4 8 हो जाएगी, यानी कि हमें यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। ये हमारा रूट लगा रहेगा, 36 हो जाएगा, 36 प्लस 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64। अगर हमारा 64 हो गया तो हम यहाँ दोस्तों अब जगह नहीं है तो हम थोड़ा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। अब जब हम जोड़ेंगे 64 और 36 को, 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, 10 का 0 हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा हासिल 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो हमारा 6 3 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा कर्ण का स्क्वायर कितना आया, कर्ण का स्क्वायर हमारा रूट 100 आया। तो अगर हम रूट 100 आया तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा के बराबर हमारा हो जाएगा 10। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यानी हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 10 फीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
फीट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। पहले हमने चला उत्तर की ओर 10 फीट, तो हमने उत्तर की ओर 10 फीट चल लिया। उसके बाद किधर मुड़ना था, उत्तर की ओर चलकर तथा अपने दाएं ओर घूमकर 4 फीट चलता। फिर हम दाएं चलेंगे तो दाएं कितना चलेंगे, 4 फीट। फिर हमने चल दिया। उसके बाद बाद घूमकर उसके बाद घूमकर फिर दक्षिण की ओर 4 फीट चलता है। दक्षिण की ओर चलेंगे तो हमारा 4 फीट हो जाएगा, यानी कि हमारा साउथ इधर हो जाएगा। कितना चलेंगे, 4। उसके बाद क्या कहता है, और अंत में अपने बाएं घूमकर 4 फीट चलकर रिंग मास्टर के पास पहुंच जाता है। दोस्तों हम किस तरफ मुड़ेंगे, इस तरफ मुड़ेंगे, यानी कि हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा। हमारा रिंग मास्टर कहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है। और हमारी डायरेक्शन क्या बनेगी, हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हमारी बनेगी। तो हमारा रिंग मास्टर यहाँ पे खड़ा है। उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, प्रारंभ में रिंग मास्टर व शेर व रिंग मास्टर के बीच दूरी कितनी थी। प्रारंभ में यदि रिंग मास्टर अपने स्थान से हिला भी ना हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे, हमने आपको कैसे बताया था, ये देख लीजिए दोस्तों। इसके बीच की दूरी और ये टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये भी हमारी 4 फीट है और ये हमारी इसके सामने की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये 4 हो जाएगी। तो ये आपको पता होगा आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो ये भी हमारी 4 हो जाएगी, ये हमारी 4 हो जाएगी। हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी थी, हमारी यहाँ पे टोटल थी हमारी 10। अगर 10 थी तो हमारी ये दोस्तों कितनी भुजा हो जाएगी, ये हमारी 6 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला हमने जो आपको बताया था वही रखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, और 100 को जब हल करेंगे तो हमारा आएगा 10। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद है हमारा बताने का तरीका आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हम और भी इसमें और भी क्वेश्चन कराते, पर वीडियो क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी और हमने आपको बेसिक से समझाया, तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा, लंबा हो गया होगा। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, पर हमें समझाना था इसीलिए हमें थोड़ा देर लग गई। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।